टुडे हम डिस्कस ये करेंगे कि इंटरव्यू कॉल्स में जॉब अप्लाई कैसे करेंगे फॉर एप्लीकेशन सपोर्ट। ओके। सो पहले पहले 2-3 मेजर एक्टिविटीज़ है, वो पहले डिस्कस करते हैं, देन वी गो लाइव। ओके, इन नौकरी पोर्टल पहला एक्टिविटी ये है कि आपको उसमें जो मैन्युअली कीवर्ड्स रहेंगे, लाइक लाइक दिस इज द मैन्युअली कीवर्ड्स। ये जो मैनुअल कीवर्ड्स हैं उसी हिसाब से ये कीवर्ड को यूज़ करके आपको अप्लाई करना है। और वो अप्लाई करना है आपको मीन्स रात के 12 बजे से मॉर्निंग के 9:30 तक, मीन्स 12:30 AM to 9:30 AM तक वी नीड टू अप्लाई दिस कॉल। ओके, इन नौकरी पोर्टल। ये मैनुअल हो गया। ये अप्लाई कैसे करना है विल डिस्कस प्रॉपरली एंड प्रैक्टिकली एज वेल। ओके। सेकेंड एक्टिविटी इसमें है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग में, और एक सेकेंड एक्टिविटी है कि जब आप इसको लॉगिन करेंगे नौकरी को, विच नौकरी में से ये नौकरी को आप जैसे लॉगिन करेंगे, जैसे लॉगिन करके ये दिख जाएगा, देन आपको इसमें वी वन अपडेट जो प्रोफाइल है उसके अंदर आना है। इन दैट देन आपको इसमें से कोई भी डेटा जस्ट आपको डिलीट करके ऐड करना है, दैट्स इट। आई एम क्लिक किया कि किल्स में I'm here stop this IT support, I close this one। और इसमें आप IT सपोर्ट यूज़ कर रहे हो, सिमिलर ऐप सपोर्ट है, वी नीड टू चेंज कर दिया है लिटिल बिट। सो जैसे ही अपडेट करेंगे, सो हमारा इसमें लास्ट अपडेटेड टुडे ही हाईलाइट होगा, ये अपने को होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी मॉर्निंग में। सेकेंड वन, जब आप नौकरी ओपन कर रहे हैं दैट टाइम 100% होना चाहिए। देन हियर एवरीथिंग टिक होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए मोबाइल एंड ईमेल आईडी। सेकंड, आपका ये जो पार्ट है ये आपका 1 मंथ या लेस देन 15 डेज रहेगा तो वेल एंड गुड। देन आपका हियर दिस इज द पार्ट मेजर थिंग्स कि इसमें आपको आपका डिजिग्नेशन अपलोड होना अपडेट होना चाहिए, इसमें नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर डिजिग्नेशन अपलोड होना चाहिए। ये हाईलाइटेड पॉइंट है इन आवर नौकरी पोर्टल। ओके। मेरा फर्स्ट एक्टिविटी आपको पता चला, मैंने इस पे जाके वे वन अपडेट पे क्लिक किया और किसी एक सेक्शन को मैंने जस्ट अपडेट कर दिया, डिलीट करके रीअपडेट कर दिया। जैसे मैं वो कर रहा हूँ तो मेरा प्रोफाइल अपडेट मोड में आ रहा है, अपडेटेड टुडे करके लेटेस्ट अपडेट के वो नोटिफाई हो रहा है। दिस इज द माई फर्स्ट एक्टिविटी मॉर्निंग में। सेकेंड एक्टिविटीज़, मुझे इस जॉब करके ऑप्शन है इसके अंदर, उसके अंदर ये जॉब करके ऑप्शन के अंदर वन मोर ऑप्शन रिकमेंडेड जॉब, ये जो रहता है, और दूसरा इनवाइट्स करके रहता है। ये दो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंस हैं। ये दो ऑप्शन में मुझे ऑटोमेटेड जॉब मिलते हैं, जो मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल क्रिएट किया है एज पर प्रोफाइल। वो सब ऑप्शन में वो डेटा, वो उस टाइप की जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब्स इसमें डिस्प्ले होते हैं, लिस्टेड होते हैं। सो आई एम क्लिकिंग हियर रिकमेंडेड जॉब। सो जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इसमें ऑल जॉब्स मिलेंगे बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। सो उसको जस्ट क्लिक करना है ऐसा। जैसे आप क्लिक करेंगे उसको, पहले उसका ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है समझना है आपके हिसाब से। एक है यस एग्री, इसमें टिकटिंग टूल आ रहा है, SLA रिलेटेड थिंकिंग आ रहा है। ओके। सो समझना 30% भी मैच हो गया, 30%, अंडरस्टूड, 30%। तो अभी भी आपको इसको अप्लाई करना है, तो अप्लाई कैसे करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई बटन, दैट्स इट। ऐसे आपको इसमें से जॉब्स मिलेंगे, ये जॉब्स के अंदर रिकमेंडेड जॉब में आपका अगेन क्लिक करेंगे तो लॉट ऑफ जॉब्स ये रही। ओके, ये देखो 40 जॉब्स दिख रहे हैं, इसमें है, आपको सब कुछ चेक करके अप्लाई करना है। सेकंड, ये इनवाइट्स करके जो है, ये क्या करता है, उसके खुद के साइट पे लेके जाता है मैक्सिमम, या फिर इधर अप्लाई करने के लिए होता है। दो तरीके से इधर जॉब आते हैं। सो इसमें हम क्लोर इनपुट ऑफ कम क्लिक कर रहे हैं, एप्लीकेशन सपोर्ट जॉब के लिए बोल रहा है। सो इसमें फर्स्ट वी चेक जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इसमें देखो क्लाउड प्लेटफॉर्म इंसिडेंट मैनेजमेंट, ये देखो मॉनिटरिंग टूल रिलेटेड थिंग्स, तो हमारे रिलेटेड इसमें हो रहा है थिंकिंग। ये देखो ट्रबल शूटिंग एप्लीकेशन पर्पज एवरीथिंग, दिस इज द सिमिलर टू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। सो ये अप्लाई होगा।
वैसे इस जॉब के अंदर सेकंड एक्टिविटीज है रिकमेंडेड जॉब्स एंड इनवाइट्स। इसमें आपको हर दिन इसमें जॉब का जो काउंट है इंक्रीज होगा। आप समझो टुडे 10 जॉब्स थे, उतने अप्लाई किए, इतना नेक्स्ट आपको 11 या सेम 10 मिलेंगे। अगेन नेक्स्ट डे आपको बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होंगे, 11 12 13 ऐसे बढ़ के जाएंगे। ये आपको रेगुलर करना है। दिस इज द सेकंड एक्टिविटीज। या हाय एवरीवन। एंड थर्ड एक्टिविटीज मीन्स हमारे पास ये जो कीवर्ड्स हैं उस पर हमें फोकस करना है। कीवर्ड्स में मैं पहले क्या करूँ, एप्लीकेशन सपोर्ट एंड प्रोडक्शन सपोर्ट। एप्लीकेशन सपोर्ट एंड प्रोडक्शन सपोर्ट बोथ आर डिफरेंट। एप्लीकेशन सपोर्ट फॉर, मैं इसमें मीनिंगफुल डाल रहा हूँ, फॉर एसक्यूएल सपोर्ट एंड कंट्रोल एप। कंट्रोल एप मैं इसको कॉपी करूँगा, इतना ही कॉपी करके उठाऊंगा एंड गो टू हियर, मैं सर्च जॉब में पेस्ट कर दूंगा। ओके, मुझे अभी आ रहा है। अभी इसमें से मुझे कॉमन नहीं, मैं जस्ट इसको ही सर्च करूँगा। ओके, सो मुझे उसके रिलेटेड कॉल दिखने स्टार्ट हो गए। सो फर्स्ट वन ये जो कॉल्स हैं, प्लेटफॉर्म कंट्रोल एंड सपोर्ट। बिकॉज मैंने इसमें सपोर्ट डाला था, एप्लीकेशन सपोर्ट, उससे सपोर्ट रिलेटेड है। ये मैं नहीं करूँगा, ये भी नहीं करूँगा। दिस वन नो। मुझे लग रहा है इसमें ज़्यादा फिल्टर नहीं वाला। तो अब अगेन आई एम ट्राई, ओके अगेन आई एम ट्राई हियर, again I'm try here just application support, application SQL support। बिकॉज आप एप्लीकेशन सपोर्ट बोलेंगे तो लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, तो उसके जॉब्स आएंगे। तो मैं जस्ट एसक्यूएल का बोला तो मुझे एसक्यूएल रिलेटेड आए। ये देखो, इमेजेस जॉइनर एप्लीकेशन सपोर्ट है एसक्यूएल। इस पर मैं क्लिक करूँगा। इसका फर्स्ट वी चेक जॉब डिस्क्रिप्शन, देखो तो it is the our related, right, everything here। DLL means this is the SQL related things, okay। SLL track ticketing tracking, SLL strategy, everything here। तो इसको मैं अप्लाई करूँगा। ओके, स्किप क्वेश्चन, यस एंड डन। मेरा नोटिस फेयर जितना था तो उसके लिए मैंने उतना ही किया, थैंक यू, डन। यह मैंने अप्लाई किया। सिमिलरली मैं अगेन उसमें जाऊँगा, अगेन एप्लीकेशन सपोर्ट मेरा ही ख़त्म नहीं हुआ, तो मैं इसके अंदर ही देखूँगा। दूसरा सिमिलर रहेगा तो मैं ऐड करूँगा। दूसरा क्या, एनालिस्ट, ऐप सपोर्ट, उसके सिमिलरली डाल लो, प्रोडक्ट सपोर्ट, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन एज वेल, प्रोडक्शन सपोर्ट, एसक्यूएल सपोर्ट, दैट्स इट। इतना ही मैं करूँगा। वन बाय वन के करेंगे तो वेल एंड गुड। सिमिलरली मुझे पता है इसलिए मैं कर रहा हूँ। आप वन बाय वन करेगा, इसमें आपको जॉब आएंगे, दिख रहे हैं सब जॉब। ये जॉब को आपको प्रॉपरली देखना है, जस्ट आपको क्लिक करना है, देन यू चेक द, फर्स्ट आपको जॉब डिस्क्रिप्शन लिटिल एक बार गो थ्रू करना है। ये देखो एक क्लाउड रिलेटेड आ रहा है, जिसमें SL स्ट्रैटेजी, टिकटिंग टूल एंड आपका ITIL मीन्स SL स्ट्रैटेजी एंड उसमें क्लाउड का रिलेटेड आ रहा है, मीन्स यूनिक्स कमांड रिलेटेड, ये अपने को मिल रहा है। तो ये हम पॉसिबल कि भी अप्लाई, तो ये अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई ऑन कंपनी साइड, उसके कंपनी में जाके अप्लाई करना है। डायरेक्ट उनके कंपनी में जाके अप्लाई कैसे करेंगे, कैन यू क्लिक यहाँ। SAP करके उसके पोर्टल पे हम गए, उधर हमें सब ऐड करके नेशनल जैसा आएगा वैसा फिनिश करेंगे। तो इधर अपने को प्रोफाइल मैन्युअली फिल करना पड़ता, मैंडेटरी फिल करके वो सबमिट करना पड़ता, ऐसा वो हो जाता। ओके, ये कीवर्ड्स हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको दिया भी है। इवन आप इधर
ओरेकल सपोर्ट डाल सकते हैं, तो अपने पास है वही डालना है, ओरेकल सपोर्ट। सपोर्ट देख रहे हैं आप, ओरेकल सपोर्ट, ओरेकल सपोर्ट, ये लोअर, ये भी कर सकते हैं। टेक्निकल एप्स ये भी कर सकते हैं, मीन्स लॉट ऑफ थिंग्स। इसमें आपको एक कॉल आ जाएंगे, दिख रहा है। ये भी आप डेस्कटॉप से पर अप्लाई कर सकते हैं, ये फ्रंट एंड में आता है। ये देखो डेस्कटॉप में इंटीग्रेशन डेवलपर ये भी कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन डेवलपर मीडिएटर का पोजीशन रहता है। अब इसमें हमने अप्लाई डिफरेंट किया, दैट्स व्हाई डिफरेंट इशू। सो हम क्या करेंगे इसमें, जस्ट वी गो, डोंट वांट इंजीनियर, इंजीनियर डालेंगे तो थोड़ा सा अलग मोड पे जाता। एंड ऐप सपोर्ट एक मैंने डाला है, उसको भी हटा देंगे, एप्स उतना ऐड करेंगे, तो उसके रिलेटेड ही आपको जॉब आएंगे, दिख रहे हैं, और एक रिलेटेड ना। अब जो अप्लाई कर रहे हैं ना, आपको समझो अप्लाई करते टाइम पे आपको ये 2 वीक एगो दिख रहा है, 2 वीक एगो, 3 वीक एगो, मैक्सिमम 1 वीक एगो या 2 वीक एगो, इतना ही करना, 3+ वीक एगो वाला मत करना, ठीक है। एक पार्ट आपको समझना है, अंडरस्टूड एवरीवन, कि 3 एक्टिविटीज़ मैंने बताया। पहला कीवर्ड वाइज वाला, ये जो एक्टिविटीज़ है टाइम जाता है, तो आप रात से 12 AM टू 9:30 AM तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं मैन्युअली। एंड जैसे मॉर्निंग में आते तब तो आपको इधर से जाके वे वन अपडेट में जाके आपको कुछ कौन से भी सेक्शन से डेटा है, कुछ डेटा डिलीट करके सेम डेटा भी ऐड कर सकते हो, आपको ऐड करना है, ओके। एक सेकेंड एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी इधर आपको बोला था मैंने, जॉब के अंदर, जॉब मेनूज के अंदर रिकमेंडेड जॉब्स एंड इनवाइट्स में आपको जॉब मिलेंगे, वो आपको अप्लाई करना है। ये 3 तरीके के आपको जॉब अप्लाई करना है, ओके। अभी इसमें कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स है कि आपके प्रोफाइल में रहना चाहिए नौकरी में। फर्स्ट कि आपका ये वेरीफाई होना चाहिए मोबाइल नंबर। सेकंड वन अपना ईमेल आईडी वेरीफाई होना चाहिए। आपका नाम है उसके इधर आपका डेफिनेटली डिजिग्नेशन आना चाहिए, हियर ऊपर, हियर। सेकंड आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस कितना है, उसका जो कुछ हाईलाइट है एक्सपीरियंस रिलेटेड, आपका प्लेस एंड आपका करंट पैकेज, ये हाईलाइट होना चाहिए। टोटल ये फोर, फोर एंड ये आपका अवेलेबल मीन्स आप कब होने वाले, विद इन 15 डेज या लेस या 1 मंथ, मैक्सिमम वन मंथ रहेगा तो वेल एंड गुड, 2-3 मंथ होगा तो थोड़ा चैलेंज आता है, ओके। ये भी आपका जो आपने रिज़ाइन डाला है वो लास्ट डेट कौन सा है वो भी हाईलाइट होना चाहिए। उसके बाद आपका रिज्यूम अपडेटेड रहने वाला है, इसमें ये आपको देखना है। देन रिज्यूम हेडलाइन में आपको डालना है प्रोडक्शन, आप मैं आपको अभी डाल के दिखा दूँ, ये भी इतना नहीं डालना बस, सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन सपोर्ट विथ 4 year experience in managing troubleshooting database scalability, okay, and जस्ट हाईलाइट करना है, एंड कंट्रोल एम एंड जॉब शोल्डिंग मॉनिटरिंग टूल्स, और उसमें और एक हाईलाइट करना है, दिस द रॉ एसक्यूएल सपोर्ट, ओके, ये एक था। और वन मोर हियर, यूनिक्स कमांड, यूनिक्स कमांड फॉर क्लाउड हैंडल, ओके, ये भी आपको करना है। इतना है कि वेल एंड गुड, ये हाईलाइट हो जाता है, ये शॉर्ट जो आपका शॉर्ट लिस्ट होता है प्रोफाइल, उसके लिए बहुत बेनिफिट है इस पॉइंट का। देन आपका स्किल में जो है प्रोडक्शन सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, एसक्यूएल सपोर्ट, ओरेकल इज गुड, एप्लीकेशन सपोर्ट इज गुड, यूनिक्स सपोर्ट, नॉट यूनिक्स सपोर्ट, वी पास हियर यूनिक्स कमांड, हम कभी यूनिक्स सपोर्ट नहीं देते, यूनिक्स कमांड, ओके, यूनिक्स कमांड। एंड
Service now ticketing, monitoring tools, control M, SL management, ticketing tools again, system support, product support, software support, ऐप सपोर्ट, यूनिक्स कमांड। अभी आज डाला है, टुमारो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। इसमें और एक क्या कर सकते हैं, ये जो सिस्टम सपोर्ट है इसको निकाल के इसमें डाल दो। इधर L1 सपोर्ट डाला है ना, इसको SQL L1 सपोर्ट करो, नीचे ओरेकल L1 सपोर्ट करो, ऐसा कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आप और डालो एप्लीकेशन L1 सपोर्ट, इधर प्रोडक्शन सपोर्ट के लिए इधर प्रोडक्शन L1 सपोर्ट करो, ये टेक्निकल L1 सपोर्ट, ये L2 सपोर्ट, ये भी डाल सकते हैं। ये आपकी स्किल हो गए। देन उसके बाद आपको मैंडेटरी आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आपका कंपल्शन, उसका डिजिग्नेशन, वो कंपनी कौन सा है, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसमें मैंने रिज्यूम दिया वही फाइंड आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा हियर। सेम हियर भी सेम थिंग। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एम्प्लॉयमेंट में, हर कंपनीज के करियर का जो रहता है आपका करियर ग्रोथ, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ऑलरेडी आपके रिज्यूम में दिया है, वही आपको ऐड करना है। जितने आपके कंपनीज हैं जो कोर कंपनीज हमने हाईलाइट किए फॉर यूनिक्स एसक्यूएल कंट्रोल एम के लिए, उसको ही इधर हाईलाइट करना है। जो आपका ओल्ड, जो मैंने उसमें जो कुछ हाईलाइट किया रहेगा आपका एग्जिस्ट एक्सपीरियंस, वो इसमें हाईलाइट नहीं करना है। ठीक है, समझा? वैसा ही इधर देखो, इन्होंने ये मैंने किया था वो भी हाईलाइट किया है, और बाकी का भी किया, वो नहीं करना है। ओके, वो मत हाईलाइट करो। देन आपका एजुकेशन, एजुकेशन में कंपल्शन है आपको 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड एंड ग्रेजुएशन, एक कंपल्सर आपको है, तीनों डालना ही है। ओके, इसमें मैक्सिमम क्या आना चाहिए, कौन से ईयर में पास आउट है, कौन सा यूनिवर्सिटी है, और विच स्टैंडर्ड, एंड सेकंड परसेंटेज है, सब में आना चाहिए। एंड फुल टाइम या पार्ट टाइम, सब में आना चाहिए। देन ये आई टी किल्स मीन्स होता क्या है कि जो हम ऊपर जो स्किल डालते हैं ना, ये जो स्किल डालते हैं ना, ये स्किल में हमने कौन सा स्किल कितने दिन तक किया है, बिकॉज अपना एक्सपीरियंस कितना है इधर। एक एग्जाम्पल, 5 years 3 month है, हम 5 years 3 month तक क्या कर रहे थे, कोर टेक्निकल में काम कर रहे थे। तो कोर टेक्निकल में काम कर रहे हैं, तो 5 year and 3 month, राइट, इतना काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसका सब जो स्किल रहे एट ए टाइम उतना तो काम नहीं होता हमारा। कुछ स्किल्स रहेंगे, उसके 6 महीने काम किया, कुछ स्किल में हमने 1 साल काम किया, ऐसा भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से इधर हमें ऐड करना है। अभी एसक्यूएल सपोर्ट, ये देखो, इसमें 10J, ये 21C भी हम यूज़ करते हैं, उसका लास्ट यूज़ हमें अभी 26 दिखाना है, लेटेस्ट वाला। ये 5 लॉन्ग तक कर सकते हैं, 5 years तक हमने ज़्यादा यूज़ किया है। तो जिनको यूनिक्स कमांड है, डिपेंडेंट स्किल, स्किल को कितने टाइम तक आपके करियर में आपने यूज़ किया, इतना ही इधर लिखना है। उसमें उसका वर्जन ऑप्शनल आएगा, बट लास्ट यूज़ कौन से ईयर में था, लेटेस्ट यूज़ एंड एक्सपीरियंस क्या है, ये डेफिनेटली आना चाहिए। देन हम क्या करते हैं, आपको इज द स्क्रिप्ट में कभी भी देखना, हम इसमें डाल देते हैं। इसमें स्क्रिप्ट में ये प्रोजेक्ट रहेगा, ये देखो, ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं उनके, सामपड़ा 2.0 एंड स्कूल टेक, ये 2 प्रोजेक्ट के लिए लिखा है। तो ये पहला प्रोजेक्ट है, ये सेकंड प्रोजेक्ट है, डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या क्या इश्यूज थे, एंड ये वाला कॉमन है दोनों में। तो एक कॉमन दोनों में ऐड हो सकता है, और एक प्रोजेक्ट का सेपरेट सेपरेट हम पोर्टल में ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट वाला सेपरेट, सेकंड वाला सेपरेट, और ये लास्ट का पैसेज दोनों में आएगा कॉमन। वैसा हम इसमें ऐड कर सकते हैं इन प्रोजेक्ट में। इसमें इसके अंदर आप इसमें प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं टाइटल, उसका क्लाइंट कौन सा है आपको पता तो रहता है, क्लाइंट में सब खुद है। इन प्रोग्रेस, अभी फिनिश हुआ है कभी, इन प्रोग्रेस आपका कंटिन्यू वर्क करे तो इन प्रोग्रेस करो, ऑलरेडी अपने काम छोड़ा है तो फिनिश कर देना। एंड उसका कहाँ से कहाँ कर रहे थे, तो आपको ये तो पता है कब से कब काम कर रहे हैं। एंड इसमें इन डिटेल में क्या करना है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने जो इधर बोलो ना अभी, ये वाला एक फैसेस एंड ये वाला, ये आपको ऐड करना है उसके रिगार्डिंग तैयार इसके अंदर। देन ऐड मोर डिटेल में क्या रहता है कि उसका लोकेशन, कौन से लोकेशन पे प्रोजेक्ट था, जो कंपनी का लोकेशन वही प्रोजेक्ट का लोकेशन। आप उसको ऑन साइट या ऑफ साइट बोल दो, ऑन साइट डोंट बोलना। ऑन साइट मीन्स कस्टमर के साइट पे काम कर रहे थे, और ऑफ साइट मीन्स आपकी कंपनी से वो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे थे, उसको बोलते हैं ऑफ साइट। देन फुल टाइम में कर रहे, उसका टीम साइज कितना था ये भी आपको स्क्रिप्ट में पता है, उसका आपका रोल क्या था उसमें, इसमें तो आपका सपोर्ट का ही रोल था, आपका एक्स्ट्रा ऐसा कुछ रोल नहीं था उसमें।
तो हम सपोर्ट, ओके, सपोर्ट का ही रोल, जैसा रोल है वैसा ऐड करेंगे। ये रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने पहले बताया। इसमें स्किल भी ऐड कर सकते हैं, हमारे स्किल सेट में स्किल है ना, एसक्यूएल सपोर्ट या ओरेकल सपोर्ट, यूनिक्स कमांड, कंट्रोल एम, सर्विस नाउ, ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मॉनिटरिंग टूल्स, ये सब इसमें स्किल ऐड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में इन डिटेल लिख सकते हैं, इससे आपके जितने प्रोजेक्ट है उतने प्रोजेक्ट इधर ऐड कर सकते हैं। देन प्रोफाइल समरी, आपका प्रोजेक्ट में आपका जो रिज्यूम में प्रोफाइल समरी रहता है एज इट इज़ आपको कॉपी करना है। देन आपको इधर वन मोर थिंग सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट आपको ऐड करना है डीबीएस का। ये डीबीएस सॉल्यूशन सर्टिफिकेट नेम, सॉरी सर्टिफिकेट नेम आपका ये रहेगा एसक्यूएल एंड यूनिक्स कमांड्स। देन इसमें सर्टिफिकेट कंप्लीशन आईडी मीन्स आपका कोर्स कंप्लीशन आईडी रहेगा, एज इट इज़ कोई भी यूनिक डाल दो। देन यूआरएल का नीड नहीं, जस्ट इसमें ये नॉट एक्सपायर, इसको ऐसा क्लोज कर देना, दैट्स सेट। आपका ये जो है ये करेक्ट है। सर्विस एंड कंसल्टेंट, आईटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, देन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, नो दिस इज द रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग, मैं बताता हूँ। कंसल्टिंग इज ओके, दिस इज द ओके। देन हियर आएगा आईटी सपोर्ट, देन आपके पास आएगा आईटी सपोर्ट एंड अदर, याद रखो ये आना चाहिए। आईटी सर्विसेज कंसल्टेंसी, आईटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आईटी सपोर्ट, आईटी सपोर्ट एंड अदर। देन कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, आप कौन सा दोनों चूज कर सकते हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम एज वेल, आप फ्लेक्सिबल, इसमें सब डाल को जितने जितने इसमें पैन इंडिया के जितने लोकेशन सब ऐड करना उसके लिमिट के हिसाब से। मैक्सिमम एक्सेप्टेड जो सैलरी रहता है जीरो ही रखना, इसको मत ऐड करो आपका एक्सपेक्टेशन। बाद पहले आपको कॉल तो आने दो, देन आप बोल दो, बिकॉज आपने उसमें एक्सपेक्टेड डाला भी तभी आपसे एचआर वेरीफाई करता है, तो उसमें मत डालना। इस हिसाब से आपको आपका प्रोफाइल वेरीफाई करना है, देन 3 एक्टिविटीज़ अप्लाई करना है, देन आपको कंटिन्यू करना है। दिस इज द फॉर ओनली नौकरी पोर्टल। आपको नौकरी पोर्टल आपको पता चलेगा, ये फर्स्ट अंडरस्टैंड करो, एनालिसिस करो, उसी हिसाब से आपको अप्लाइंग करना है। एवरीडे नौकरी में एक जॉब में जाके आपको जो अप्लाई करना है, ये तो पर डे फर्स्ट इनिशियली तो 5-10 आते हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे इनके काउंट इंक्रीज हो जाता है, आपको 30 या 50 तक भी काउंट जाता है दोनों यूआरएल का। एंड सेकंड महीने आपको कीवर्ड जो दिए थे ये वाले, तो उसी हिसाब से अप्लाई करेंगे तो ये 35 तक आपको इसका लिमिट है, 35 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लगभग आप खाली नौकरी का भी हर दिन 50 कर सकते हैं। स्टार्ट आपको 45 या 40 से होगा या 50 से होगा इनिशियली, पहले दिन धीरे धीरे इंक्रीज होगा। इसी हिसाब से आपको खाली नौकरी में ही सबसे ज़्यादा कॉल मिलेंगे। देन हम आगे देखेंगे लिंक्डइन, शाइन एंड इंडेड। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।